ओम शांति। तो आज हम 13 नवंबर 2025 की एक आध्यात्मिक शिक्षा यानी ओम शांति मुरली की गहराइयों में उतर रहे हैं जी। हमारे सामने इसका जो मूल पाठ है वो भी है और एक वीडियो भी है जो इसकी व्याख्या करता है। और इसका जो केंद्रीय विचार है वो बहुत शक्तिशाली है। समय का सही इस्तेमाल। बिल्कुल। इसकी शुरुआत ही इस एहसास से होती है कि दुख सहने में और बेकार की बातों में बहुत वक्त जाया हो चुका है। हाँ। अब दुनिया एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी है और ये स्रोत उस कीमती समय को सफल बनाने का एक आध्यात्मिक रोड मैप देता है। हाँ, और ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें इंसान के अपने मूल्य का सवाल है, एक पूरी दुनिया के बदलने की तैयारी है और एक बहुत ही आकर्षक वादा भी है, 21 जन्मों की लॉटरी जीतने का। तो चलिए आज इन्हीं विचारों की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि इनमें हमारे लिए क्या छिपाए हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं उस सबसे बुनियादी सवाल से कि समय बर्बाद होता कैसे है। हाँ, वो पहली पंक्ति ही बहुत सीधी और असरदार है। मीठे बच्चे, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है। अब बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो, तो टाइम सफल हो जाएगा। तो यहाँ टाइम वेस्ट का जो मतलब बताया गया है वो सिर्फ सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। बहुत गहरा। स्रोत के हिसाब से बर्बादी के दो मुख्य रूप हैं। अच्छा। पहला तो सीधा सीधा दुख में डूबे रहना। मतलब जब जीवन में कोई मुश्किल आती है तो इंसान उसी को सहने में, उसी के बारे में सोचते रहने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है। एक लूप में फंस जाता है। बिल्कुल, एक लूप में। और दूसरा तरीका है व्यर्थ की जिज्ञासाओं में उलझना। मतलब ऐसे सवाल पूछना जिनका अपनी आत्मा की उन्नति से कोई लेना देना नहीं है। जैसे स्रोत में उदाहरण भी है। हाँ। कि 84 लाख योनियां होती हैं या नहीं, या जानवरों की आत्माओं का क्या होता है। ये सब बौद्धिक कसरत तो हो सकती है, पर इसे समय की बर्बादी बताया गया है। अच्छा, तो ये एक तरह से आध्यात्मिक फोकस की बात है। बिल्कुल। उन चीजों पर ध्यान देना जो सीधे सीधे अपनी आंतरिक स्थिति को बेहतर बनाती हैं, बजाय उन सवालों के जिनका कोई अंत नहीं है। सही। तो फिर समय सफल कैसे हो? इसका जो समाधान बताया है, बाप को याद करना और सतो प्रधान बनना। ये सुनने में तो सरल लगता है, पर सतो प्रधान शब्द का असल मतलब क्या है? सतो प्रधान का मतलब है गुणों में सबसे ऊंचा, या कह सकते हैं एकदम पवित्र हो जाना। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसे किसी बाहरी कर्म कांड से नहीं जोड़ा गया है। ये एक आंतरिक अवस्था है। पवित्रता, शांति, प्रेम, इन गुणों को अपने अंदर धारण करना। हाँ, ये कोई पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपनी सोच, अपने बोल और अपने कर्म में एक बुनियादी बदलाव लाने की प्रक्रिया है। मतलब एक्शन से ज्यादा अटेंशन पर जोर है। बिल्कुल। ध्यान इस बात पर कि मन कहाँ जा रहा है। और शायद इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान का मनन चिंतन करो। हाँ, विचार सागर मंथन करो, क्योंकि मंथन से ही मक्खन निकलता है। सही बात है। और यहाँ मक्खन है स्पष्टता और शक्ति। जब आत्मा ज्ञान पर चिंतन करती है तो उसे सही गलत की परख होती है और वो श्रेष्ठ कर्मों की ओर बढ़ती है। यही समय का सबसे उत्तम उपयोग है। तो समय की बर्बादी सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं हो रही, नहीं, बल्कि स्रोत बताता है कि ये पूरी दुनिया के स्तर पर हो रहा है। बिल्कुल। और यहीं से बात आती है उस बड़े बदलाव की। बिल्कुल। एक पंक्ति है, अभी ये दुनिया बदल रही है। हाँ, और इस बदलाव के संदर्भ में इंसान के मूल्य पर एक बहुत तीखी टिप्पणी की गई है। हाँ, वो तुलना बहुत मजेदार है। एक तरफ रावण राज्य की बात है, जहाँ मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं। लोग तूफान में, हादसों में अचानक मर जाते हैं। जीवन बहुत सस्ता है, कौड़ी जैसा कहा गया है। और दूसरी तरफ वो स्थिति है जब बाप आकर मनुष्य को वर्थ नॉट अ पेनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं। घोड़ी जैसे कोई हीरे जैसा बना देते हैं। हाँ, और ये कोई बाहरी बदलाव नहीं है कि किसी को पैसा मिल गया। ये चेतना का, आत्मसम्मान का बदलाव है। अच्छा। जब कोई अपनी असल कीमत पहचान लेता है तो उसके कर्म, उसके रिश्ते, सब कुछ बदल जाता है। ये तो अपनी पूरी हस्ती का कायापलट है। और ये बदलाव एक बहुत बड़े घटना के बीच हो रहा है जिसे स्रोत विनाश कहता है। लेकिन ये विनाश वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। एक लाइन है, वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट तो प्रलय हो न सके। ये तो आमतौर पर हम जो सुनते हैं उससे बिल्कुल उल्टा है। सही कहा। ये एक बहुत बड़ा दावा है। आमतौर पर प्रलय का मतलब होता है सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, पानी में डूब गया। बिल्कुल। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि क्योंकि समय का चक्र घूमता है, इतिहास खुद को दोहराता है, इसलिए पूर्ण विनाश संभव ही नहीं है। तो फिर ये विनाश क्या है?
इसे एक अंत के तौर पर नहीं बल्कि एक परिवर्तन के तौर पर देखा गया है। ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, पुरानी आसुरी दुनिया का खात्मा और एक नई दैवी दुनिया की स्थापना। ये एक तरह का रीसेट है, डिलीट नहीं। और इसका तरीका भी बताया है, अचानक, ड्रामानुसार और बॉम्ब्स जैसी आधुनिक चीजों से। जी, मतलब ये कोई पौराणिक घटना नहीं बल्कि इसी दुनिया के साधनों से होने वाला परिवर्तन है। ये वाकई एक अलग दृष्टिकोण है। तो इस पूरे बदलाव को समझने के बाद अब उस हिस्से पर आते हैं जो सबका ध्यान खींचेगा। 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? ये सुनने में किसी जैकपॉट जैसा लगता है। लगता तो है। लेकिन यहाँ लॉटरी किस्मत से नहीं, पुरुषार्थ यानी मेहनत से है। तो ये मेहनत क्या है? इसके लिए 3 मुख्य बातें बताई गई हैं और तीनों ही गहरी आंतरिक मेहनत की मांग करती हैं। ओके। पहली है मोहजीत बनो, यानी किसी भी सांसारिक चीज, व्यक्ति या रिश्ते से अपने लगाव को जीतो। ये कहना आसान है पर करना शायद सबसे मुश्किल। बहुत मुश्किल। हमारा पूरा जीवन तो लगाव पर ही टिका होता है, परिवार, काम। बिल्कुल। तो इससे जीतने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ दो। मतलब है जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मन से ये समझना कि ये सब अस्थायी है। असली पहचान आत्मा है। हाँ, इस समझ को पक्का करना ही मुंह पर जीत है। अच्छा, और दूसरी शर्त? दूसरी शर्त है एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाओ। इसका मतलब है पूर्ण समर्पण, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपनी इच्छाएं, सब कुछ एक सर्वोच्च शक्ति को सौंप देना। और तीसरी शर्त? तीसरी है स्मृति में रहे कि ये पुरानी दुनिया बदल रही है और इसे देखते भी नहीं देखना है। हाँ, इसका मतलब दुनिया से आंखें बंद करना नहीं बल्कि इसके आकर्षण में फंसे बिना जीना है। जैसे पानी में कमल रहता है, कीचड़ में होते हुए भी उससे ऊपर। बिल्कुल। इसमें सुदामा के चावल की मुट्ठी का उदाहरण भी दिया गया है। वो कहानी तो हम सबने सुनी है, लेकिन यहाँ उसका क्या संदर्भ है? वो त्याग और सच्चे दिल से समर्पण का सबसे बड़ा प्रतीक है ना? हाँ। सुदामा के पास देने के लिए बस मुट्ठी भर चावल थे, उनका सब कुछ वही था। और उन्होंने वो बिना झिझक के दे दिए, पूरे प्रेम से, और बदले में उन्हें राज्य मिला। तो संदेश ये है कि जब कोई अपना सब कुछ यानी अपना अहंकार, अपनी पुरानी आदतें समर्पित करता है तो उसे इनाम में 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। और इस पुरुषार्थ को एक दौड़ भी कहा गया है। राजस्व अश्वमेध यज्ञ, ये तो बहुत भारी सब लगता है। हाँ, पुराने जमाने में राजा लोग चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ करते थे। यहाँ अश्व यानी घोड़ा आत्मा का प्रतीक है। ये आत्माओं की दौड़ है। अच्छा, अपने मन और इंद्रियों पर राज्य पाने के लिए और वापस अपने असली घर परम धाम जाने के लिए। इसमें एक बहुत ही व्यवहारिक सलाह भी है जो आज के सेल्फ हेल्प कल्चर से मिलती जुलती है। कौन सी? अपने कर्मों का चार्ट लिखना। ये तो स्कूल के होमवर्क जैसा लगता है। हाँ, लगता तो वैसा ही है, लेकिन इसकी शक्ति भी उसी में है। अच्छा। जैसे एक विद्यार्थी अपनी परीक्षा को गंभीरता से लेता है, वैसे ही अपने कर्मों को लेना। स्रोत में साफ कहा है कि चार्ट जरूर लिखो। और ये जांचो कि कोई आसुरी एक्ट तो नहीं किया, इस शरीर से कोई विकर्म तो नहीं किया। बिल्कुल, ये रोजाना का आत्मनिरीक्षण है। और अगर कोई गलती हो जाए तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। मतलब 21 जन्मों की लॉटरी पाने की योग्यता में कमी आ जाएगी। ये कोई सजा नहीं बल्कि एक परिणाम है। जैसे दौड़ में कोई गिर जाए तो वो पीछे रह जाता है। सही। ये चार्ट उस धावक को अपनी गति और दिशा जांचते रहने में मदद करता है। तो ये पूरा रास्ता ज्ञान और आत्म सुधार का है। और यहीं पर स्रोत पारंपरिक भक्ति मार्ग से एक बहुत बड़ा फर्क दिखाता है। हाँ, बहुत स्पष्ट रूप से। मंदिरों, शास्त्रों पर जो इतना समय और धन खर्च होता है उसकी आलोचना की गई है। कहा गया है, तुमने कितना धन भक्ति मार्ग में गंवाया है। जी। और यहाँ भक्ति को 2 हिस्सों में बांटा गया है जो बहुत दिलचस्प है। कौन से 2 हिस्से? एक है अव्यभिचारी पूजा और दूसरी है व्यभिचारी पूजा। अच्छा, इन दोनों में क्या फर्क है? अव्यभिचारी का मतलब है जिसमें कोई मिलावट न हो, एकनिष्ठ। तो स्रोत के अनुसार शुरू में सिर्फ एक शिव की पूजा होती थी, वो थी अव्यभिचारी भक्ति। ओके। लेकिन फिर धीरे धीरे अनेकों देवी देवताओं की और फिर इंसानों, तत्वों, यहाँ तक कि पानी और मिट्टी की भी पूजा होने लगी। इसे व्यभिचारी यानी भटकी हुई भक्ति कहा गया है। और इसी तर्क को ज्ञान पर भी लागू किया गया है ना, अव्यभिचारी ज्ञान। बिल्कुल, मतलब एक स्रोत से मिला शुद्ध, मिलावट रहित ज्ञान। तो जोर बाहरी कर्म कांडों से हटकर एक शुद्ध आंतरिक समझ पर है। हाँ, और इसी से जुड़ा एक बहुत रोचक विचार है। कहा गया है
कि याद की यात्रा में सबसे ज्यादा नशा चढ़ता है। नशा से मतलब है आध्यात्मिक आनंद या खुशी। हाँ, और ये खुशी 84 जन्मों के चक्र का ज्ञान किसी को समझाने से भी ज्यादा होती है। ये बात सोचने वाली है। मतलब ज्ञान देना या समझाना भी एक बाहरी क्रिया है, सही। लेकिन याद एक गहरी व्यक्तिगत और आंतरिक अवस्था है, और असली शक्ति उसी में है। यही इसका सार है। मूल लक्ष्य पावन बनना है। भक्त भी भगवान को यही पुकारते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ। ये नहीं कहते कि आकर हमें दुनिया की बादशाही दो। नहीं, क्योंकि बादशाही या सुख तो पावन बनने का एक नेचुरल रिजल्ट है, लक्ष्य नहीं। यात्रा पूरी तरह से भीतर की है। और इसी बात को स्रोत के अंत में दिए गए वरदान में बहुत खूबसूरती से समेटा गया है। उसमें कहा गया है कि जब कोई अपनी सारी शक्तियों को विश्व सेवा के प्रति समर्पित कर देता है तो वो सहज ही संपन्न हो जाता है, और माया उसकी दासी बन जाती है। इसका भाव यही है कि जब कोई मैं और मेरे से ऊपर उठकर सेवा के बड़े लक्ष्य में लग जाता है तो जीवन की छोटी बड़ी मुश्किलें, जिन्हें यहाँ माया कहा गया है, हाँ, वो खुद ब खुद छोटी लगने लगती हैं और रास्ता साफ हो जाता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो इसका सार ये है कि समय सबसे कीमती खजाना है। इसे दुख या बेकार के सवालों में गंवाने की बजाय खुद को बदलने में लगाना है। और ये बदलाव एक बहुत बड़ी वैश्विक उथल-पुथल के बीच हो रहा है। इस दौर में हर इंसान के पास मौका है कि वो अपने कर्मों से अपनी कीमत को कौड़ी से हीरे जैसा बना ले। और ये सब हासिल करने का रास्ता बाहर के मंदिरों में नहीं, कर्म कांडों में भी नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक स्थिति को सुधारने में, एक सर्वोच्च सत्ता को याद करने में और दुनिया में रहते हुए भी उसके लगाव से मुक्त होने में है। यही वो आध्यात्मिक मेहनत है जिसे 21 जन्मों की लॉटरी जीतना कहा गया है। ये कोई किस्मत का खेल नहीं, बल्कि चेतना का चुनाव है। बिल्कुल। अंत में एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत के आखिरी हिस्से में अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास करने की बात कही गई है। एक सेकंड में शरीर का आधार लेना और अगले ही सेकंड में उससे परे हो जाना। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हम हर पल अपनी शारीरिक और सामाजिक पहचान से बुरी तरह चिपके हुए हैं, हमारा नाम, हमारा काम, हमारा शरीर, हाँ, वहां एक सेकंड के लिए भी इस पहचान से अलग होकर खुद को सिर्फ एक ऊर्जा, एक आत्मा के रूप में अनुभव करने का अभ्यास करने का क्या मतलब हो सकता है? ये एक पल का डिटैचमेंट हमारे रोज के तनाव और चिंताओं को कैसे बदल सकता है।